मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है लाया है 2020 से, वो लागू किया है। और एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें एनसीईआरटी ने सिलेबस को बहुत ही बदल दिया है। यानी जो पुराना इतिहास था मुगल दौर का, उसको पूरी तरीके से चैप्टर में खत्म कर दिया है और देवमालाई कहानियों को वहां पे जगह दे दी है। और उसमें जो मनुस्मृति है और उससे जो रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं को जो है वहां पे अहमियत दी गई है। अभी हाल ही की बात है, एनसीईआरटी का जो आठवीं क्लास की जो सिलेबस है उसमें जो है सोशल साइंस जो है एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर अदालत के ऊपर एक चैप्टर है और उसका उन्वान क्या है उस सब्जेक्ट का? उस सब्जेक्ट का उन्वान है अदलिया में बदउनवानी, यानी करप्ट कोर्ट। अगर आप कोर्ट को करप्ट बताएंगे, अदालतों को करप्ट बताएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं 8वीं क्लास के पढ़ने वाले, उनकी जो दिमागी हालत होगी, जो सोच होगी अदालत के ताल्लुक से, वो क्या होगी? निगेटिव होगी। इसी बात का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल साहब ने और अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को जो है याद दिलाया कि इस तरह का सिलेबस एनसीईआरटी का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने जब ये सुना तो कहा उन्होंने कि मैं इसको अच्छी तरीके से इस चीज से वाकिफ हूं, और उसका उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। और जब उन्होंने सख्ती की कि अदालतों के खिलाफ इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि अदालतों को बदनाम किया जाए, उनकी सख्ती देखने के बाद एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने उन किताबों की जो सेल थी उसको फौरी तौर पर रोक दी, पाबंदी लगा दी। ये होता है कोर्ट का पावर। इसी तरीके से हमारे देश में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे नफरती जो बयान होते हैं, स्पीच वगैरह, इसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां दूसरा रवैया अपनाया। वहां पे जो लोग एप्लीकेशन लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना किया कि आप हाई कोर्ट जाइए। आप यहाँ खुद नोटिस ले रहे हैं सिलेबस में, और वहां पे आप क्या कह रहे हैं? नोटिस नहीं ले रहे हैं। जो अपील दायर किए थे उनको आप कहाँ भेज रहे हो? हाई कोर्ट भेज रहे हो। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर कहीं नफरती बातें हैं या गलत बातें हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हर जगह एक ही स्टैंडर्ड लेना चाहिए और एक ही डिसीजन लेना चाहिए कि नफरत के खिलाफ और जो इस तरह की जो चीजें होती है, लोगों को गुमराह करने वाली चीजें, एक ही स्टैंड लेना चाहिए और उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। जय हिंद।